अस्सलाम वालेकुम। PSL 10 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन और इस 10वें एडिशन का पहला मैच और इसकी इफ्तिताही तकरीब आज हुई है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई है और जबरदस्त तरीके से PSL इंतजामिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया। मैं ये समझता हूं कि आज की जो इफ्तिताही तकरीब थी वो देखने के लायक थी। जब से PSL आई है, ये 10वां एडिशन है और हर PSL में 2016 से लेकर आज तक तमाम ही PSL में मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ट्रांसमिशंस की हैं और इन तमाम इवेंट्स को कवर करता रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक ऐसी ओपनिंग नहीं देखी इससे पहले जिस तरह की ओपनिंग आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL ने रावलपिंडी के शहरियों को दिखाई है। वेल डन, जबरदस्त काम किया और इसको सराहना चाहिए। जहां तनकीद करते हैं बहुत सारे मामलात पर, वहीं पर इस मेगा इवेंट के आगाज पर यानी कि एक तरह से अच्छा आगाज और इस लिहाज से अच्छा आगाज हुआ कि एक जबरदस्त तकरीब थी जिसने इस पूरे इवेंट को यूं कहिए कि चार चांद लगा दिए हैं। आज के इस मैच पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग के मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट पर बात करेंगे और कुछ माजी पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग में माजी में कौन सी टीमें कितनी मजबूत थी और इस टूर्नामेंट में जब वो आई हैं तो क्या कोई टीम इस मर्तबा पहले से ज्यादा मजबूत है या फिर पहले से ज्यादा कमजोर है। आज पहला टाकरा लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड और दोनों ही टीमें बड़ी ज़बरदस्त हैं और दोनों टीमें इससे पहले कई बार जीत चुकी हैं। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो वो 3 मरतबा इससे पहले टाइटल अपने नाम कर चुकी है। खैर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है और यही पैनल और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में, इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारा हिस्सा बनते रहेंगे और जब फाइनल तक हम जाएंगे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे तबसरे आप तक पहुंच चुके होंगे और हम हर मैच को एनालाइज करेंगे और उस मैच में अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करेंगे। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आगाज में मैं आपको चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट नए टैलेंट की तलाश में है। ये PSL, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बाहें खोल के देख रहा है कि अगर कोई है अच्छा परफॉर्मर तो हम उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे। माजी की तरह नौजवानों के लिए इस बार ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास साथ हमारा पैनल मौजूद है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत मौजूद हैं। हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेंगे। बहुत सारे इवेंट्स आपने ट्रांसमिशंस खुद भी कंडक्ट करते रहे, बहुत सारी ट्रांसमिशंस में आप हमारे साथ बतौर एनालिस्ट बैठते हैं। इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी साहब और शाकिर अब्बासी साहब के साथ भी इस ट्रांसमिशन में हमारा साथ रहेगा। शाकिर अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और शाकिर अब्बासी साहब इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम में ही मौजूद हैं और अली ताबिश भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली ताबिश बहुत गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर, पाकिस्तान सुपर लीग हो या पाकिस्तान के दीगर क्रिकेट के मामलात हों और हमेशा गाहे बगाहे हमारे ट्रांसमिशन, हमारे स्पोर्ट्स शोज का वो हिस्सा भी होते हैं। आज की इस डिबेट का आगाज करेंगे, इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे जिस तरह से आज एक खूबसूरत सेरेमनी हुई रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। वहां पर जो लोग मौजूद थे, अभी तक वहां पर शाकिर अब्बासी तो मौजूद हैं, लेकिन स्टूडियो में मेरे पास ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो खुद वहां पर जाकर देख कर आए हैं। हसनैन लियाकत से इसका आगाज करते हैं। हसनैन, बहुत सारे इवेंट्स, जैसे मैंने खुद भी बात की, अपना भी हवाला दे दिया कि मैंने बहुत सारी लाहौर में भी देखी ओपनिंग सेरेमनी और 2016 से मुसलसल तमाम इवेंट्स को देखता आ रहा हूं, इवेंट्स कवर किए, लेकिन ये मुझे बहुत मुतासिर किया इसने। आप वहां पर मौजूद थे, आपको क्या लगा? व्हाट्स योर टेक सर? लुकमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, एक और ट्रांसमिशन आप होस्ट कर रहे हैं और आप देखिए 2016 से तकरीबन ट्रांसमिशन होस्ट कर रहे हैं और जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपने पहली दफ़ा कोई सेरेमनी इस तरह की देखी, तो मैं भी जब से PSL को देख रहा हूँ, एग्जैक्टली दुबई की जो सेरेमनीज हैं उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी सेरेमनी ने हमें मुतासर किया है तो वो रावलपिंडी की आज की सेरेमनी थी और उसमें फायरवर्क्स के अलावा भी जो ऑगमेंटेशन थी, उस तरह के क्रिएटिव वर्क थे, उसमें PCB को दाद देनी पड़ेगी, सलमान नसीर को दाद देनी पड़ेगी, मोहसिन नकवी साहब को दाद देनी पड़ेगी और जो क्राउड है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, उससे भी साबित किया कि वो एक जिंदा दिलाने लाहौर की तरह का क्राउड है, बड़ा इनर्जेटिक होता है, वहां पे आता है। लेकिन आज का जो फायरवर्क था, आज की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, ये इस बात की गमाजी है कि PSL इस दफा IPL को टक्कर देगा, ना सिर्फ अपनी जो फायरवर्क्स हैं या फिर अपनी ओपनिंग सेरेमनी है, बल्कि अपनी गेम से भी। अनफॉर्चुनेटली आज के मैच में उतने रन नहीं बन सके, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह का PSL की जो इंतजामिया है, उन्होंने कमिटमेंट शो की है। मैं ये समझता हूं कि ये इवेंट एक तो बहुत बड़ी टक्कर हम ले रहे हैं, ऑलरेडी IPL से नुकसान हो रहा है। आपने आगाज में कह दिया कि हम टक्कर देने जा रहे हैं IPL को, ऐसे ही हसनैन?
जी हाँ, वो बिल्कुल। आईपीएल जो सरहद के उस पार हो रही है, और हमारा मुकाबला ये कैसे हो गया कि पहले ही ट्रांसमिशन में पहले ही दिन हसनैन साहब इतने मुतासिर हुए हैं ओपनिंग सेरेमनी से। अली ताबिश, हसनैन बहुत मुतासिर हो गए हैं। सीधा सीधा मुकाबला है भाई हमारा अब आईपीएल के साथ। आप क्या कहेंगे आज की, आज अगर हम ओपनिंग सेरेमनी की सिर्फ बात करें तो आपको भी ऐसे ही लगता थैंक है? यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये कि आप भी हसनैन को जानते हैं, मैं भी हसनैन को जानता हूँ बड़े अरसे से। हसनैन कम ही चीज़ों की तारीफ करते हैं, तो आज अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो आप उनकी तारीफ मान लें हाँ हाँ। और दे दें कि चलें ठीक है यार, वी गिव इट टू हसनैन की जो बात वो कर रहे हैं। तारीफें पूरी दुनिया कर रहा है जी। फाइनली कोई एक हमने एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर ली। फाइनली हम हर दफ़ा पीएसएल की एक एंथम की बेइज़्ती करने में और फिर ओपनिंग सेरेमनी की बेइज़्ती करने में रेस लगी होती है, कौन ज़्यादा अच्छी बेइज़्ती करता है। लेकिन इस दफ़ा पीसीबी ने, सलमान नसीर साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश यही की और उनकी आई थिंक कामयाबी भी है इस चीज़ में कि लोगों को मौका ना मिले बोलने में। एंथम ऑल्दो इतना कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप उसकी जो है ना ज़्यादा उसको उसकी तज़लील ज़्यादा कर सकें। लेकिन ऑल्दो ओपनिंग सेरेमनी में वो जैसे सारी हसनैन ने कहा, चीजें जो बिल्कुल छोटी मोटी इट रहती वाज़ थी वेरी अली ताबिश, ऐसा लगता है कि वो कवर हो गई हैं थोड़ा सा बिल्कुल, आज की ओपनिंग सेरेमनी ऐसे से। ऐसे ही। अच्छा हसनैन, अली अली तरीन साहब, आज मैं सवाल ये करना चाहता हूं। अली तरीन साहब बड़े सवाल उठा रहे थे कि यार क्या नया होने जा रहा है, क्या नया होगा। आप कहते तो हैं हर बार फ्रेंचाइजीज के मालिकान को कि भाई इस बार सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। वो कहते थे नया क्या होने जा रहा है, डिफरेंट क्या होने जा रहा है, मुझे बताएं तो सही कैसे होगा डिफरेंट, कैसे होगा, क्या होगा नया। आपको लग रहा है कि आज की ओपनिंग सेरेमनी से तो कम से कम अली तरीन साहब कुछ मुतासिर हुए होंगे? देखिए जी, अली तरीन साहब जब बात करते हैं ना तो उनको कुछ फैक्टर्स सामने रखने चाहिए। हाँ। क्या दुनिया की लुकमान साहब कोई ऐसी लीग है जो आईपीएल के पैरेलल चलने की सलाहियत रखती हो? ये सिर्फ पाकिस्तान ही है कि जो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के अपनी लीग तो करवा रहा है, चाहे बड़े प्लेयर्स उतने नहीं आ रहे जितने आईपीएल में, लेकिन ये पाकिस्तान ही करवा सकते हैं। पाकिस्तान के अलावा किसी बोर्ड की इतनी जरूरत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये तनकीद सरहद पार से आए ना तो हम मान लेंगे, लेकिन ये तनकीद एक आपकी फ्रेंचाइज के ऑनर की जानिब से आती है जिसकी टोटल जो क्रेडिबिलिटी है या टोटल उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं इस सोसाइटी के लिए। वो एक बहुत अमीर बाप के बेटे हैं, एक फ्रेंचाइज को वो ऑन करते हैं और वो अभी 30-32 साल की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उनकी बातें सरहद पार भी, लुकमान साहब आप भी इंडिया का मीडिया कवर करते हैं, वहां पे कोर्ट होती है कि इनका ऑनर बैठ के ऐसी बात करे। अनफॉर्चुनेटली आज भी उन्होंने आपदा परवीन के ऊपर सवालात उठाए कि ये किस शख्सियत को आपने यहां पे बैठा लिया। अली तरीन साहब को मेरा ख्याल है कि कुछ सोचना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दे दी है तो आप अपने मुकाम मर्तबे को देख के कोई कमेंट किया करें। आपके कमेंट को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सरहद के पार भी फॉलो किया जाता है। खुदारा अगर पीसीबी से भी गुजारिश है, लुकमान साहब अगर किसी प्लेयर का आप इंटरव्यू लेते हैं तो आपको पीसीबी सबसे पहले कहता है लुकमान साहब थोड़ा हाथ होला रखिएगा। तो पीसीबी को भी एसओपीज लानी चाहिए कि ये जो ऑनर्स हैं ये भी पीसीबी के दायरा कार में रह के बात करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हमारी और हमारे इस पूरे मुल्क की जगह सही हो पूरी दुनिया में और स्पेशली इंडिया में। सही कह रहे हैं अली ताबिश। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि आज की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई उस पर तो आपने बात की, लेकिन और ठीक है अली ताबिश आपकी तरफ आता हूं, लेकिन शाकिर अब्बासी साहब को हम कैसे मिस कर सकते हैं। लेकिन मैं मिस कर रहा था, शाकिर अब्बासी साहब इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। शाकिर अब्बासी साहब तो हमेशा ये यानी कि अली ताबिश के उस जुमले को मैं कोट कर लेता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि हसनैन कम ही तारीफ करते हैं और दूसरी जानिब शाकिर अब्बासी साहब कम ही तनकीद करते हैं। तो सर आज तो आपके लिए तो पूरा माहौल सजाया गया था, पूरी स्टेज सजाई गई थी। शाकिर अब्बासी साहब आज आप बहुत मुतासिर हुए होंगे। बिल्कुल, जैसे हसनैन ने बताया, मैं इस ओपनिंग सेरेमनी से वाकई बहुत मुतासर हूँ और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पाकिस्तान के अंदर मुझे लगा कि जो 10वां मेला है इसको प्रॉपर सेलिब्रेट करने का प्लान जो पीसीबी ने किया था उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी अच्छी है। हमने माजी में देखा है कि जब एंथम लॉन्च होते थे तो वहीं से बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी लोगों को। उसके बाद जब हम सेरेमनी की तरफ आते थे तो कोई आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी, कोई फायरवर्क अच्छा नहीं होता था। तो मुझे मुश्किल हो रही है आज की इस सेरेमनी में से कोई, जिस तरह अली तरीन साहब को कीड़े निकाल रहे थे, मुझे मुश्किल हो रही है कोई इसमें से कोई जो है वो कोई ऐसा फ्लॉ निकाला जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज आपदा परवीन क्लासिकल हो या इब्रार हो या नताशा हो, अली जफर हो, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। मैं क्योंकि खुद हम ग्राउंड में थे और इस सारी परफॉर्मेंस को जाके 4 चांद लगाए पिंडी के हाउसफुल क्राउड ने। हमने देखा कि माजी में जो लाहौर और कराची में परफॉर्मेंस होती रही है, ओपनिंग सेरेमनीज होती रही है, में अगर कुछ कमी रह भी जाती थी तो क्राउड की कमी होती थी। क्राउड उस तरह से हाउसफुल आपको नहीं मिलता था, लेकिन पिंडी ने वो कमी भी दूर कर दी और यकीन मानिए इस आज की ओपनिंग सेरेमनी में बहुत मजा आया और फायरवर्क्स इतना कमाल का था कि पाकिस्तान में शायद ही इस स्टैंडर्ड का कभी किसी इवेंट में
फायरवर्क किया गया, तो एक्सेप्शनल अरेंजमेंट और उसकी फिर एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे पीसीबी को बहुत सारे मामलात में हम उनको जो है वो निशाने पे रखा होता है हमने, वहाँ उनके इस अच्छे काम की एक अच्छी इस 10वें एडिशन के इफ्तिताह की जो है वो तारीफ भी करनी चाहिए। वो कि आज का मैच जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना क्राउड आया था कि हाई स्कोरिंग, इस तरह की पिच रिपोर्ट मैंने सुबह जब सुनी मैच से पहले तो उसमें था, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। एक ओवररेटेड सी जो हाइप क्रिएट की होती है लाहौर कलंदर के हवाले से, उसका हमने देखा है कि वो बिल्कुल जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने तो ज्यादा वो रंग नहीं बना सकी। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शाकिर। मैच पर हम आते हैं। अलिताबिश, अगर देखा जाए तो जब हम ये बात करते हैं, क्योंकि आगाज कुछ ऐसे हो गया कि आईपीएल डिबेट का हिस्सा बन गया आज हमारे पहले शो का ही, लेकिन आईपीएल के अंदर जो लोग खेल रहे हैं, जो लड़के खेल रहे हैं, उनका जो यंग टैलेंट, जो नया टैलेंट आ रहा है, वो और पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, जो जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, सर यहां पर कोई फर्क नहीं नजर आ रहा आपको? वो तो मैं कुछ मैचेस देखे उनके, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खास तौर पर उनके नए लड़के। क्या हमारे यहां भी ऐसा टैलेंट है? सर है, बिल्कुल है, आपको देखने को मिलेगा। आज तो पहला मैच है, कितना ही कोई हम ज्यादा मतलब कितना टैलेंट एक्सप्लोर कर लेंगे एक मैच में, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पीएसएल आपको ऑब्वियसली जो है ना देखने को मिलेगा। पिच ने ऐसा प्ले नहीं किया मैच पे। शाकिर बात कर रहे थे, हमें देखें, आपको जब टैलेंट आपने एक्सप्लोर करना होता है ना, उसके लिए थोड़ी सी आइडियल कंडीशंस भी होनी चाहिए। आप हमारा पुराना टैलेंट ही है अब्दुल्ला शफीक, ऑल्दो लाहौर की टीम ने कुछ ज्यादा काम नहीं दिखाया बैटिंग में, और पिच भी थोड़ी डिफरेंट प्ले कर रही थी। इट्स नॉट अ वेरी क्या कहते हैं रन्स वाली रन हैवी पिच नहीं है, थोड़ी सी ऊपर नीचे है, थोड़ा सा जो है ना स्पंजी सी फील दे रही है, तो उसी में रन करना मुश्किल हो रहा है। देखिए, आपको टैलेंट एक्सप्लोर करना है, आपके ऐसे जो है ना थोड़ा सा वो जो क्राइटेरिया सेट करते हैं, जो स्टेज होता है, उसको थोड़ा सा बैलेंस रखें। आज की पिच वो वाली पिच है नहीं जिसके ऊपर आके दे मार 4.5 छक्के लगेंगे और बहुत सारे रन बनेंगे। तो ऐसी पिचेस के अंदर उस हिसाब से टैलेंट अगर जो डेब्यू कर रहा हो, अब जेसन होल्डर एक सीजन्ड क्रिकेटर है, हालांकि पीएसएल का उनका डेब्यू है, पहली दफा पीएसएल खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कमाल परफॉर्मेंस दी, 4 विकेट लिया उन्होंने। एक्सपीरियंस उनको बता रहा है। तो जो नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं, जो नए यंगस्टर्स हमने प्रमोट करने हैं, वो शायद आज के मैच में उस हिसाब से परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि कंडीशंस इतनी आइडियल नहीं है। ये एक फैक्टर है, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि काफी टैलेंट हमने देखा। जो ओपनिंग करने आए नईम, वो बैटिंग में जिस तरह से उनका बैट चल रहा था, वो बहुत जबरदस्त लग रहे थे लाहौर कलंदर्स के लिए। और क्या कहते हैं इनकी टीम में भी, क्या कहते हैं इस्लामाबाद की टीम में, आई एम होपिंग कि जितने भी यंगस्टर्स खेल रहे हैं, इमर्जिंग वाले क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, उनको हमें, क्योंकि मैंडेटरी है खिलाना, और वो निकल के सामने आएंगे। हमने पिछले पीएसएल में भी देखा, नाफे भट्ट कह रहा हूँ, नाफे जो है उनकी बहुत अच्छी इनिंग्स रही थी, एक टैलेंट आपको नजर आया था, देखने को मिला था। सेम इज द केस सलमान अली आगा T20 के कैप्टन है आज, वो पिछले साल की पीएसएल की परफॉर्मेंस ही थी जो उनको अपलिफ्ट कर गई है ओवरऑल उनकी गेम में। इतने यंग नहीं है बाकियों के मुकाबले में। ये सवाल मैंने इसलिए भी अलिताबिश किया है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जो बदहाली है, जो तनज़ली है, जो बुरे हालात हैं, इसमें नए टैलेंट की मुसलसल बात हो रही है। और फिर ये भी कहा जा रहा है, कोई कहता है परफॉर्म नहीं करता नया टैलेंट, कोई कहता है इसको मजीद टाइम दिया जाए, कोई कहता है हमें और लड़कों को लेकर आना चाहिए, मजीद नया टैलेंट है, उसकी ज़रूरत है, दुनिया की क्रिकेट बदल गई है। हसनैन लियाकत साहब, ये पाकिस्तान सुपर लीग, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को जिस टैलेंट की आज ज़रूरत है, जो पाकिस्तान, जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट जा चुकी है, इसको वापस लाने के लिए ये पाकिस्तान सुपर लीग आपको कोई अहम किरदार अदा करती हुई नजर आ रही है? देखिए लुकमान साहब, पाकिस्तान सुपर लीग इसमें आम किरदार अदा कर सकती है, लेकिन इसके लिए सिंसेरिटी की ज़रूरत होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को, स्पेशली जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं। जिस तरह की कल मुजाहिका केस प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है, तमाम कप्तान वहाँ पे बैठे हुए थे और इतना नॉन सीरियस कैरेक्टर था तमाम कप्तानों का। और आज देखिए इस्लामाबाद में एक लड़का खेल रहा है, मोहम्मद शहजाद, इज ए वेरी क्वालिटी ऑलराउंडर, लेकिन वो 7वें 8वें नंबर पर उसका नाम लिखा हुआ था। हालांकि उसकी जो पोजीशन है बैटिंग की वो 4थे 5वें नंबर पर होनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले क्योंकि शादाब खान का आना लाजमी है। इसी तरह से आप लाहौर का देख रहे तो वहां पे शाहीन का ऊपर आना बहुत लाजमी होता है, वो भी बल्ला पकड़ के ऊपर आ जाते हैं। सो हमें सिंसियरिटी के साथ काम करना होगा। यंग टैलेंट हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस यंग टैलेंट को हमें प्रॉपर मौका देना होगा और प्रॉपर उसकी जगह पे मौका देना होगा। जब हम उसको उसकी जगह पे मौका देंगे और खुल के मौका देंगे, उनको कहें जाइए 3 4 5 मैचेस खेलिए, अगर हमारी फ्रेंचाइज मुश्किल में ना आई, आप परफॉर्म ना भी किया, दूसरे एंड से अगर परफॉर्मेंस होती रही, फिर भी हम आपको मौका देंगे, 4 5 मैच तो देंगे, उसके बाद आपके पास टैलेंट आएगा। और साइम अयूब की एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने है। आपने उसको 20 मैचेस दिए, 20 मैचेस में फेल हुए। लुकमान अली ने उनकी तनकीद की, शाकिर अब्बासी ने उनकी तनकीद की, हसनैन लियाकत ने, अली ताबिश ने, शोएब जट ने, सब ने उनकी तनकीद की, लेकिन अल्टीमेटली उसने 21वीं 22वीं इनिंग्स की फेलियर के बाद
पाकिस्तान को परफॉर्म करके दिखाया। सो यही होगा कि आप पीएसएल में नए टैलेंट को ड्यू मौका दें, प्रॉपर मौका देंगे तो वो जाके परफॉर्म भी करेंगे। और पाकिस्तान का जो एक फुकदान है ना कि हमारे पास नया टैलेंट नहीं आता, आईपीएल में नया टैलेंट आता है, वो ऊपर आ जाता है। बेसिकली वो बच्चे को ग्रूम करके ऊपर लेके आते हैं। आप बच्चे को जब ऊपर लेके आते हैं तो उसको इतनी कोचिंग कर देते हैं, इतनी उसको चीजें बता देते हैं कि उसकी जो एक्चुअल गेम होती है वो भी वो भूल जाता है। सो यहां पे हमारे सिस्टम की खराबी है, हमारे यहाँ टैलेंट की आज भी कोई कमी नहीं है यार। 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ आवाम में से आपको आराम सुकून से 10-15 हजार क्वालिटी का प्लेयर मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में इस वक्त नए टैलेंट के लिए। और जैसे मैंने अपने ओपनिंग में भी कहा था कि नए लड़कों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले जो पीएसएल होते थे उसमें आपको पाकिस्तान टीम में इतनी जल्दी जगह नहीं बनती थी। लेकिन इस वक्त खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहा है, सोच रहा है कि कोई अच्छा परफॉर्म करे और हम उसके लिए अपने दरवाजे फौरी खोलेंगे, ज़्यादा देर आपको नॉकिंग नहीं करना पड़ेगी। हमारे साथ शाकिर अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। शाकिर, जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, लेकिन कल जब पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम टीमों के कैप्टन्स मौजूद थे, फोटो सेशन चल रहा था, आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर सवाल भी हुआ, लेकिन मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि क्यों इतने अफसुदा से और जैसे एक दूसरे के साथ थोड़ा सा लग रहा था, हल्का सा मुझे तासुर मिला जैसे रूठे से हैं। हर किसी की कोई अपनी दुनिया है, वो अपनी ही दुनिया में रह रहा है और उसे लगता है कि बस मैं अपनी दुनिया में ही रहूँगा, दूसरे अपनी दुनिया में। इससे पहले मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, इतना जेल होते थे इससे पहले कि कभी ऐसा तासुर मिला नहीं है मुझे। आज मिला तो मैंने आपके सामने सवाल रखा, क्या चल रहा है सर ये? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो भी इवेंट हो, पीएसएल क्योंकि उसका एक ब्रांड है, सबसे बड़ा ब्रांड है, तो उससे रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा आती है कौमी क्रिकेट टीम की अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस की। अगर ओवरऑल हमारी जो कौमी टीम है वो टेस्ट, वनडे और T20 में अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो ओवरऑल जो वहां से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं पीएसएल में, उनका मोरल भी हाई होता है, उनके अंदर कोई थोड़ी सी उदासी कम होती है। लेकिन कल जो आपको उदासी नजर आई है उसमें जो मैन रिजवान हो गए, बाबर हो गए, शादाब हो गए, ये थोड़ा सा इनके चेहरों पे वो एहसास नदामत मुझे नजर आया। वो मायूसी से ज्यादा वो जो बुरी परफॉर्मेंस का बोझ उनके कंधों पे या उनके दिलो दिमाग पे था वो ज्यादा यहाँ था, इसलिए ज्यादा पुरजोश नहीं थे। ज़ाहिर ओपनिंग सेरेमनी यकीनन उसमें उनकी शक्ल सूरत, उनका कंडक्ट इससे बेहतर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था। उसकी मैं जो वजह समझ पाया वो यही है कि आपकी ओवरऑल जो नेशनल टीम में परफॉर्मेंस होती है उसका रिफ्लेक्शन जरूर यहाँ नीचे आता है, और वही रिफ्लेक्शन मुझे कल नजर आया। क्योंकि रिसेंट पास में हम समझ लें कि न्यूजीलैंड से 8-1, 7-1 से हार के आए हुए थे उनके सीरीज। उससे पहले हम सिडनी ट्रॉफी में बहुत बुरी तरह जो है वो पिटे, उससे पहले ट्राई सीरीज हम नहीं जीत सके। तो कौम को के तरफ पे मायूसियां दी गई थी और वो मायूसियां उनका एक रिजल्ट जो है वो मुझे जो टीम कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें नजर आया, और वही लग रहा था कि शायद कोई ज्यादा पुरजोश नहीं है। लेकिन यकीनन प्रोफेशनल क्रिकेटर है सारे, मैं समझता हूँ कि वो सारी जो माजी होता है उसको बुला के जरा एक नया स्टार्ट, एक नया टूर्नामेंट, एक नई आगाज था, एक नया आगाज करना चाहिए, माजी को भुला देना चाहिए। माजी भुलाना चाहिए या नहीं, माजी में ऐसा क्या हुआ इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन आज के मेगा इवेंट का आगाज हो चुका है, पाकिस्तान सुपर लीग पर बात कर रहे हैं और आज का पहला टाकरा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स जारी है। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 139 रन बनाए हैं और जवाब में बैटिंग जारी है इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और पोजीशन काफी मुस्तहकम नजर आ रही है इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और आज पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ बाकायदा हो गया है 10वें एडिशन का, और इसकी रंगारंग तकरीब रावलपिंडी में हुई है। इससे पहले लाहौर में होती रही, दुबई में होती रही, इससे पहले कराची में होती रही, लेकिन पहली मरतबा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि रावलपिंडी के लोगों ने मायूस नहीं किया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग बहुत बड़ी तादाद में मैच देखने के लिए पहुंचे, पहली इफ्तिताही तकरीब में पहुंचे। इवन के चाचा क्रिकेट सियालकोट से चलकर वो आज पहुंचे थे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि चाचा क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का एक हिस्सा बन चुके हैं और क्रिकेट के मैदानों की एक रौनक कहा जाता है उनको, और आज वो माहौल बनाने के लिए वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। अगर क्राउड की बात की जाए, सबसे पहले मैच की तो हम बात कर रहे हैं हसन, जब क्राउड की बात करते हैं तो कराची से जब मैच यहाँ पर शिफ्ट किए गए ज़्यादा, या पिंडी को ज़्यादा मैच दिए गए, तो कहा गया कि वहाँ क्राउड नहीं आ रहा, इस वजह से किया गया। लेकिन आज क्राउड तो बहुत ज़्यादा आया है। आप क्या समझते हैं कि क्राउड ने सरप्राइज़ किया रावलपिंडी ने?
देखिए बिल्कुल रावलपिंडी ने अल्टीमेटली सरप्राइज किया। जब मैं अभी आया था तो हाउसफुल था, लेकिन लुकमान साहब एक फैक्टर है जिसको मैं टच करना चाहता हूं। आपने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी में भी कजाफी स्टेडियम की जब ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी, आज भी आपका क्राउड टाइमली नहीं पहुंच पा रहा। आज आपके जितने भी स्टैंड्स थे उसमें तकरीबन आप कह सकते हैं 30% वो खाली थे जब अली जफर परफॉर्म कर रहे थे। बेसिकली तो मैच के लिए आ रहे थे। उसकी वजह क्या है? ग्राउंड के बाहर क्राउड बहुत ज्यादा था, लेकिन आपकी हर्डल्स इतनी ज्यादा है कि 6 रोड से स्टार्ट होता है, फिर आपने आके एक चेक नवाज शरीफ पार्क में करवाना पड़ता है, फिर नवाज शरीफ पार्क आपको क्लियर करना पड़ता है, फिर नवाज शरीफ पार्क की जब एग्जिट होती है फिर आपको एक चेक करवाना पड़ता है, फिर स्टेडियम के अंदर आपका एक चेक, फिर उसके बाद गेट के अंदर एक चेक। तकरीबन 7 से 8 चेक पॉइंट्स हैं जिसके बाद क्राउड ग्राउंड में आता है। अगर ये चेक पॉइंट्स कम होंगे तो मेरा ख्याल है कि सेरेमनी के दौरान ही आपको हाउसफुल नजर आ जाएगा। और रावलपिंडी ने बिल्कुल मायूस नहीं किया, रावलपिंडी की तारीफ बनती है। और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी रीजन है अपार्ट फ्रॉम लॉजिस्टिक्स, क्योंकि लॉजिस्टिक्स भी रावलपिंडी में बहुत बड़ी तादाद में है, क्योंकि यहाँ पे तमाम 5 स्टार होटल्स हैं इस्लामाबाद में। सो लॉजिस्टिक के मसाइल भी यहाँ पे नहीं होते और साथ ही क्राउड कभी मायूस नहीं करते। लुकमान, एक बहुत बड़ी बात है कि आपका जो रावलपिंडी का क्राउड है वो चार्ज बड़ा होता है। आज मैंने डिफरेंट स्टैंड्स में गया, मैं यासिर अरफात स्टैंड्स में भी गया, अजहर महमूद स्टैंड्स में भी गया। जो लोग इस्लामाबाद के थे वो इस्लामाबाद को भी सपोर्ट कर रहे थे और साथ में लाहौर को भी सपोर्ट कर रहे थे। सो इस तरह की जो वेव है हमें रावलपिंडी में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि दोनों टीमों को इक्वली सपोर्ट मिलती है। अनलेस कि रावलपिंडी में अगर पेशावर का मैच होता है तो फिर किसी और को सपोर्ट नहीं मिलती। हमारे जो पेशावर के भाई हैं वो आते हैं और वो पेशावर को सपोर्ट करते हैं। पेशावर को सपोर्ट करते हैं। कुछ स्टैट्स हैं हमारे पास कि अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के इवेंट्स जितने भी हुए हैं सबसे ज्यादा किसने जीते हैं, किसने कितने जीते हैं, आपके सामने रखते हैं। क्योंकि बड़ी टीमें हैं और आगाज़ में टीमें कम थी, बाद में टीमें ज़्यादा हुई और आने वाले वक्त में यानी कि अगले एडिशन में मज़ीद टीमें भी आ जाएंगी। इस्लामाबाद ने 3 मैचेस 3 इवेंट्स जीते हैं। इसी तरह से कराची की बात करें तो 1 और लाहौर के ने 2, मुल्तान ने 1 और पेशावर ने 1 और कोयटा ने भी 1 इवेंट अपने नाम किया है। और अब देखते हैं कि ये इवेंट कौन अपने नाम करेगा। तमाम टीमें मैदान में उतर चुकी हैं। आज पहला टाकरा था, इस पर बात करें, बल्कि अभी जारी है। अलिताबिश, अगर हम मैच की स्पेशली बात करें तो पहले मैच से क्या आप समझते हैं कि 139 रन, और मैं जब मैच देख रहा था तो कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे कि पिच में तो कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है और बॉलर्स ने जैसी भी बॉलिंग की है, लेकिन लाहौर कलंदर्स की टीम हमेशा बड़ी अच्छी टीम रही है। शुरू के 1-2 एडिशन निकाल दें पाकिस्तान सुपर लीग के, तो क्या नजर आया आपको? पिच की वजह से ऐसा हुआ या फिर प्लेयर्स ने गलतियां की और आउट होते कि अब्दुल्ला शफीक के अलावा कोई नहीं चल सका? देखें, दोनों चीजें थी। पिच का जो था फैक्टर वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था जैसे पिंडी का होता है। बट ऑल्दो कुछ गलतियां जो है डेफिनेटली बैट्समैन करता है तो बैट्समैन आउट होता है। वो गलती नहीं करेगा, तमीज से खेलेगा, बचा के खेलेगा, थोड़ा क्या कहते हैं फोकस से खेलेगा, जैसे अब्दुल्ला शफीक ने प्रूव किया। वैसे ही अभी सलमान अली आगा की बैटिंग चल रही है, वो भी बिल्कुल ऐसे शुरू में स्लो थे, फिर उन्होंने पेस पकड़ी है तो बच्चे उससे कर रहे हैं। तो इतना मार्जिन आपको देना पड़ता है। हमने एक्सपेरिमेंट किया, पिछली दफा भी देखा कि जो पिछले कुछ मैचेस हुए हैं पिंडी के पेच में वो नहीं हुए जो हम एक्सपेक्ट करते हैं पिंडी से हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। एग्जैक्टली वो नहीं हुए, मैचेस ठीक रहे हैं। अब ये मैच थोड़ा सा डल हो गया क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की डाउन रही है। थोड़ा सा तमीज से खेलते, तमद्दुन से खेलते, थोड़ा सा ठहराव के साथ अपनी इनिंग्स को पेश करते तो कर सकते थे। उतावले हो गए, बड़ी शॉट खेलने गए, जबरदस्ती उन्होंने कुछ चीजें की, नहीं जो है ना पे ऑफ कर पाई। इस्लामाबाद की जहां तक बात है, इस्लामाबाद बड़ा अपना जो है ना उनको लेके चल रहा है बड़ी तमीज से, और उनका टारगेट उनके सामने, ऑब्वियसली जब छोटा टारगेट आपके सामने लगा होता है, पिच में कुछ ना कुछ तो है। देखें, जो बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं वो तो करा ही रहे हैं, लेकिन पिच थोड़ी सी हेल्प कर रही है तो बॉलिंग ज्यादा अच्छी हो रही है। तो ये एक चीज होती है कि एग्जैक्टली पिच बहुत हाई स्कोरिंग भी नहीं है, लेकिन बहुत लो स्कोरिंग, बहुत जो है ना डेंजरस पिच भी नहीं है। एक मीडियम सी पिच है जिसके अंदर दोनों तरीकों से काम हो सकता है कि आप ध्यान से अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं, आप ध्यान से अच्छी बॉलिंग भी कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स हमारे सामने आज की पिच को देखें। सही है शाकिर अब्बासी साहब, अब्दुल्ला शफीक के अलावा तो कोई नहीं चल सका और अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। मैं चाहता हूं कि इस पर भी आप कमेंट करें। उनकी जानिब से पाकिस्तान टीम के लिए भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, फिर टीम से ड्रॉप हुए, फिर वापस भी आए हैं। अब पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी परफॉर्मेंसेज को देखना है, लेकिन आगाज़ अच्छा कर दिया अब्दुल्ला ने। उसके अंदर को अब्दुल्ला और फखर जमान की जो एक ओपनिंग पेयर है उसको चेंज नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने एक नए लड़के को मौका दिया जो ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं कर सके। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को अगर दूसरे एंड पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती तो वो यकीनन इस मैच को अच्छा फिनिश कर सकते थे, अपनी इनिंग्स को अच्छा फिनिश कर सकते थे। क्योंकि आखिरी 2-3 ओवर ये हम जो ग्राउंड में बैठ के देख रहे थे कि आखिरी 2-3 ओवर में हम
40-45 स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे अब्दुल्ला से। अगर वो ये जोड़ जाते तो ये मैच जिस तरह की विकेट बिहेव कर रही है, ये एक जो है वो वन में होने के बजाय एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता था। अब देखें ना, टोटल तकरीबन 40 से भी कम रन दरकार है इस्लामाबाद यूनाइटेड को 7 ओवर में। तो 10 यू आर चेसिंग का टारगेट और आपके जो है वो रन बॉल से भी कम आपको रन दरकार हो तो फिर ये बड़ा आसान होता है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक उनकी इनिंग्स को दाद इसलिए भी देनी पड़ेगी जब दूसरा एंड बिल्कुल ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। तने तनहा जो है वो 38 बॉलों पर 66 रन बना जाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के हों। 174-75 के स्ट्राइक रेट के साथ आपने स्कोर किया भी बड़ी दिलेराना इनिंग्स थी। लेकिन फिर एंड ऑफ द डे वही कहना पड़ेगा कि आखिरी 2-3 ओवर जो, क्योंकि T20 में अगर आप किसी भी नंबर पर आते हैं 20 ओवर का गया में आपको पूरे जो है ना इनिंग्स को फिनिश करने की इतनी सलाहियत होनी चाहिए। अब्दुल्ला में होती, अब्दुल्ला को जब भी उसकी टैलेंट की बात की जाती है, मुझे ये बात कहने में कोई हार नहीं है कि कभी कभी अब्दुल्ला को मैं खेलते हुए देखता हूँ तो मुझे बाबर आजम से भी बेहतर प्लेयर लगता है। जब उसकी जो शॉट सिलेक्शन है, जो उसकी कमांड होती है, मेंटली वो उतना स्ट्रॉन्ग या उतना शायद अभी मजबूत नहीं है कि वो उस चीजों को ज्यादा लॉन्ग लेके चल सके, अच्छा फिनिश कर सके। आज उसके बाद एक अच्छा मौका था, एक अच्छी फिनिश दे सकता की, जो वो नहीं दे पाया। आखिरी जो 2-3 ओवर्स थे उसमें वो जाकर आउट हो गए, वो भी खेल जाते तो ज़्यादा रन्स भी कर जाते और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उनकी मज़ीद बेहतर हो सकती थी। हसनैन, जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी बैटर्स की तो अब्दुल्ला शफीक आपको पता है पाकिस्तान टीम में आए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बड़ी सॉलिड इनिंग खेली उन्होंने। स्लो भी खेलते हैं, स्ट्राइक भी रोटेट करते हैं, जब बाउंड्रीज की ज़रूरत होती है बड़े छक्के भी मारने उनको आते हैं। और यही वजह है मेरे ख्याल में शाकिर ये कह रहे हैं कि कभी कभी मुझे बाबर से भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जब छक्के मारने पे आते हैं तो बाउंड्रीज भी लगाते हैं और फिर साथ में स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं। डॉट बॉल बहुत कम खेलते हैं, लेकिन आज के मैच में भी देखें उन्होंने 38 बॉल पे 66 रन किए। दूसरी जानिब एक जानिब ये बैटर्स अच्छा परफॉर्म करके उधर से शादाब खान सर कुछ विकेटें ले गए हैं। शादाब के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा, पहले अब्दुल्ला के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, केस स्टडी करना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। ये उसी तरह के प्लेयर हैं जिस तरह रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा एट टाइम्स चौके भी अच्छे लगाते हैं, छक्के भी लगा रहे थे। बाबर आजम में तो छक्का लगाने की कैपेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। केस स्टडी ये है कि अब्दुल्ला शफीक ने वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद वाह हुई थी पूरी दुनिया में कि ये पाकिस्तान को एक और प्लेयर मिल गया। लेकिन एशिया कप में अच्छा परफॉर्म किया था। फिर यही लुकमान साहब अब्दुल्ला शफीक है जिनको मोहम्मद हफीज ने सिर्फ इतना समझाया था कि आपके बल्ले में ये खराबी है, आपको ये चीज करनी चाहिए। तो इन्होंने मीडिया में बात लीक की थी, उसके बाद बड़ी जगह सही हुई थी इनकी भी और टीम मैनेजमेंट की भी कि एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको कोच समझा रहा है और वो समझने की कोशिश नहीं करता। मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग नहीं होती और जो ही वो 2-3 सेंचुरीज लगाते हैं उनमें स्टारडम आ जाता है और फिर वो वहां से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अभी बाबर के भी डाउनफॉल की सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, जो स्पिन के खिलाफ करना था, जो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ करना था। सो ये 2 रीजन है, एक सिस्टम की रीजन है, एक अपने स्टारडम की रीजन है, किसी की बात ना सुनना। जहां तक आपने शादाब खान की बात की, देखें शादाब खान आज जब आगाज किया तो शादाब खान तो अब्दुल्ला शफीक को भी हलवा लगे, उन्होंने भी उनको आके सीधा छक्का लगाया, उसके बाद भी उनको छक्के चौके लगे। अनफॉर्चुनेटली, मैं तो अनफॉर्चुनेटली कहूंगा, वो 2 विकेटें ले गए क्योंकि शादाब खान को हमने देखा है, शादाब खान को नेशनल T20 कप में शाकिर अब्बासी साहब भी वहां पे मौजूद थे, वहां पे ये बॉलिंग ही नहीं करते थे, वहां पे ये दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाते थे। ये पूरा साल शादाब खान के पास था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में थोड़ी सी बॉलिंग की, जहां पे बॉलिंग की पैराडाइज कंडीशंस थी, वहां पे आके 6-6 विकेट्स ले लिए। लेकिन जब उनको पता था कि पिंडी का ग्राउंड छोटा है, पूरे मीडिया की आंखें, मीडिया में 40-50 लोग बैठे हुए, 3-3 पाकिस्तान के चैनल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उस पूरे इवेंट में शादाब खान ने एक गेंद नहीं करवाई, तो अनफॉर्चुनेटली वो आके आज विकेट्स तो उन्होंने लिए, ये उन्होंने विकेट नहीं लिए। ये उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की टीम विकेट्स गवाती है ना, इसी तरह से लाहौर के बल्लेबाजों ने विकेट गवाई। लाहौर में थोड़ी सी भी अगर सैनिटी प्रिवेल होती तो ये मुकाबला 170-80 का होता, तो आज आपको ये मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होता, वो नजर आता। सही है। अली ताबिश, आप क्या कहेंगे, स्पेशली अगर शादाब खान की बात की जाए तो शादाब ने विकेटें तो ली हैं, लेकिन उनको जो पहले ओवर्स थे कुछ उनमें मार भी अच्छी खासी पड़ गई। देखें, ऐसा तो होता है। फिर शादाब का बॉलिंग स्टाइल जो है वो बड़े अरसे से इन प्लेयर्स के सामने है और वो ही हैज बिन फाउंड, इंग्लिश में कहते हैं, तो उनका पता लग गया लोगों को। और अब्दुल्ला शफीक ने भी छक्के मारे, उनको क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से सिकंदर रजा ने भी उनको छक्के चौके मारे। बट ऐसा बॉलर फिर ऐसे लूप्स कराता है, ऐसे ऐसे जो ऐसा रेस्ट स्पिनर होता है वो लूपियां डालता है ताकि वो बैट्समैन जाए शॉट खेलने और उसको विकेट भी मिले। उस हिसाब से विकेट भी मिली। शादाब हैं एक डाउनफॉल में है, उनकी बॉलिंग खास तौर पे। हसनैन ने जो बातें कुछ की हैं वो बिल्कुल करेक्ट, दुरुस्त बातें की हैं। छुपने की भी कोशिश की उन्होंने, लेकिन इन एनी केस इस टाइम वो कैप्टन है, वो किसी वजह से कैप्टन है। वो ओवरऑल चाहेंगे कि हसनैन के ओपिनियन को चेंज कर सकें इस PSL में। मैं भी ये चाहूंगा कि शादाब का जो है ना बॉलिंग पे जो वापस कंट्रोल है वो आए।
ताकि शादाब एज अ क्रिकेटर एक्सेल कर सके। देखें ये सारे हमारे प्लेयर्स हैं, ये सारे पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पीएसएल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। दे शुड डू गुड। हमें अच्छी क्रिकेट देखनी है, हमें किसी और चीज से मकसद नहीं है। वी वांट देम टू डू गुड ताकि हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। ये मैच जैसे हसनैन ने कहा कि 170 अगर 160 170 किया होता लाहौर ने तो ये कॉन्टेस्ट ही कुछ और होता। अभी तो 13 ओवरों में 100 रन बनाए बैठी है इस्लामाबाद, 35 टोटल रन रह गए हैं। ठीक है, तो कितनी मुश्किलें डाल लेगी लाहौर उनके लिए। तो कॉन्टेस्ट थोड़ा सा वीक तो हो गया है, लेकिन देन अगेन हम चाहते हैं कि ये सब परफॉर्म करें। ऑब्वियसली हर मैच में हर बंदा तो परफॉर्म नहीं परफॉर्म नहीं कर लेकिन ये सकता, जो हर players हैं मैच में जिनसे हर हम बंदा expect परफॉर्म नहीं करेगा, करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि सबको अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए। प्लेटफॉर्म है कि कुछ आउट ऑफ फॉर्म है तो वो फॉर्म में वापस भी आ सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो टीम से आउट है, पाकिस्तान टीम से आउट है, वो टीम में वापस आ सकते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के पहले टारगेट पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैच के हवाले से बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के मजमूई इस एडिशन के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए कुछ मैच तो इस वक्त बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में चला गया, और समझे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक तरह से जीत गया है, बस कुछ ही फासला उसने तय करना है, और सलमान अली आगा और कॉलिन मनरो की मौजूदगी में कोई मुश्किल नहीं लग रहा, वो जीत जाएंगे। हसनैन, अगर हम बात करें, बल्कि शाकिर अब्बास साहब से बात कर लेते हैं पहले। शाकिर अब्बास साहब, अगर बात करें तो इस इवेंट में आपको सबसे मजबूत टीम कौन सी नजर आ रही है? सर, हम इस तरफ चलते हैं। आप देखिए, मैं कल भी ये बात दोस्तों से कर रहा था कि मुझे अभी भी पोटेंशियल वाइज ऑन पेपर और जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं शादाब खान के अंदर, इस सारे सूरत में मैं अभी भी डिफेंडिंग चैंपियन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उसको बाकी टीमों से बेहतर समझता हूँ, और जो एक अच्छा क्रिकेटिंग माइंड का एक्सपोर्ट उनको सलमान अली आगा की सूरत में दस्तियाब है। क्योंकि जिस तरह की लाहौर के अंदर की टीम है, ओवररेटेड थी, बड़े बड़े स्टार, वो जल नहीं है उस तरह से टीम। एक और फिर राशिद खान की एक मिसिंग ने उनको बिल्कुल ही जो है वो एक तरह का लम्हा डाल दिया है। ऐसी सूरत में मुझे अभी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड बाकी टीमों की निस्बत बेहतर लग रही है, ऑन पेपर भी और ऑन फील्ड भी। बाकी टीमें अब लाहौर के अंदर को हमने आज देख लिया, बाकी मैचेस देखेंगे, कुछ ऑन फील्ड परफॉर्मेंस का पता चलेगा, लेकिन मुझे ऑन पेपर ऑन फील्ड दोनों का मुआवजा करके मुझे आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मरतबा आपको लगता है कि मजबूत नजर आ रही है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड का पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा इवेंट्स भी उसने जीत रखे हैं। अगर बात करें हसनैन से, हसनैन आप क्या समझते हैं कि इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में जो टीमें मौजूद हैं, इनमें सबसे मजबूत टीम जो आपको लगता है कि यार ये टीम इस बार ट्रॉफी ले जाएगी, कौन सी नजर आ रही है? शाकिर साहब का जो सेकंड पॉइंट था ना कि अभी आगे जाके हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम कितनी मजबूत है, कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उससे तो मैं एग्री करता हूँ। देखें, जो पहले उन्होंने बात की ना शादाब खान की क़यादत की, और उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड की फॉर्मेशन की बात की, मैं उससे थोड़ा सा स्लाइटली डिसएग्री शाकिर भाई से इस तरह करूंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि इस्लामाबाद ने मोहम्मद शमी की क़यादत में भी टाइटल जीता, मिसबाह उल हक की क़यादत में भी टाइटल जीता। क्यों जीता? इस्लामाबाद अपना कोर नहीं बदलाता। आप देखिए कि कुछ 4-5 इवेंट्स में, 4-5 एडिशंस में वो कोर वही रखते हैं। रुमान रईस उनके साथ स्टार्ट से मौजूद थे, अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा उनके, अगर आप टीम मैनेजमेंट में देख लें, रेयान उल हक स्टार्ट से अभी तक मौजूद है, ज़ुखरुफ मुमताज स्टार्ट से अभी तक मौजूद हैं, उनके जो फिजियो हैं स्टार्ट से अभी तक मौजूद है, शादाब खान स्टार्ट से अभी तक मौजूद हैं। इसी तरह से हसन अली को उन्होंने रिलीज किया था, नसीम शाह को एक लंबे प्लान के तहत लाए, नसीम शाह के दूसरे भाई वहां पे मौजूद हैं। इसी के अलावा सलमान अली आगा को वो 3-4 साल ड्रैग करेंगे। कॉलिन मनरू आई थिंक सो तीसरा चौथा सीजन या उससे भी ज्यादा खेल रहे हैं। एलेक्स हेल्स इस वक्त इस दफा मिसिंग है। आजम खान चौथा सीजन खेल रहे हैं। सो कोर उनका बना हुआ है, उनको पता है कि उन्होंने आपस में किस तरह खेलना है, और यही वजह है कि जिस टीम का कोर मजबूत होता है वो अल्टीमेटली मजबूत होती है। लाहौर जीती क्यों? लाहौर का एक कोर बन गया था जिसमें राशिद खान थे, शाहीन अफरीदी थे, हारिस रऊफ थे, वो अपनी पीक पे थे। सो इस वक्त अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, अपार्ट फ्रॉम शादाब खान कैप्टनसी, जो कोर है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मजबूत है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड काफी मजबूत है इस टूर्नामेंट में। अली ताबिश, आप क्या समझते हैं? इस टूर्नामेंट में बाकी टीमें भी हैं, लाहौर कलंदर्स भी हैं, और अली ताबिश इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन दोनों ने, हसनैन लियाकत और शाकिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़्यादा मजबूत है, और ये हमेशा से इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, इसीलिए मेरे ख्याल में इन्होंने कहा है। लेकिन लेकिन अगर हम कैप्टन्स की बात करें तो शाकिर आपसे आगाज़ करता हूँ, इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा कैप्टन जो सही क्रिकेटिंग माइंड रखता हो, आपको कौन सा कैप्टन, किस टीम का कैप्टन नजर आ रहा है कि जो आपको लगता है ये कैप्टन सबसे अच्छा कैप्टन है, इसकी वजह से टीम को फायदा हो सकता है? देखिए, कैप्टन तो रिजवान भी बहुत अच्छे कैप्टन है, बाकी बाबर में मोहम्मद रिजवान भी बड़े अच्छे कैप्टन है। बाबर में तो कभी भी हमने, यार कल आपने शाकिर साहब सवाल जो किया था ना लर्न वाला, वो इन्हीं ने सवाल किया था। अच्छा, उसके बाद वो थोड़ा सख्ते में चले गए थे।
नहीं, मैं रिजवान के मतलब अच्छे गुड फाइटर, अच्छे फाइटिंग कैप्टन है रिजवान। तो रिजवान की कैप्टनशिप पे तो मैं उस तरह से मुआवजा अगर मैं बाबर या किसी और की कैप्टनसी करूँ तो रिजवान फार बेटर है। लेकिन फिर भी जितने भी अब जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन है, उन्होंने कभी T20 उस तरह से खेली नहीं, और टेस्ट के हमारे वाइस कैप्टन उनको यहाँ बना दिया गया, एक गलत चॉइस थी। तो इस तरह उन सारी सूरत हाल में मैं भी समझता हूँ कि रिजवान और रिजवान से भी बेहतर शादाब खान को मैं बेहतर कैप्टन। आज की मैच में आपको बात करूं कि जिस तरह शादाब खान, जिसा हसनैन बात कर रहे थे कि शायद माजी में वो छुपते रहे पिंडी की इस ग्राउंड में, निस्बतन ये इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है बाकी स्टेडियम की निस्बत, लेकिन आज उन्होंने आप कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो सबसे अच्छे कैप्टन हैं इस PSL में। हसनैन लियाकत साहब, PSL के कॉन्टेक्स्ट में मैं रिजवान से बेहतर समझता हूँ सर, आप घुमा फिरा के वहां पर ही ले गए ना, वो तो आप अलग से थोड़ा सा मेंशन कर रहे हैं ना यार लुकमान यूं नहीं यूं, वो हम समझ गए सर आप जो कहना चाह रहे हैं। जी हसनैन लियाकत साहब, बेस्ट कैप्टन इस एडिशन में कौन है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो पाकिस्तानियों में ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे शादाब खान की बॉलिंग से हज़ार इख्तलाफ है, लेकिन शादाब खान कैप्टन मटेरियल है, उसने माजी में भी साबित किया था। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको अफगानिस्तान में उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया था, लेकिन इन तमाम कप्तानों में बाकी सारे ही टेस्टिफाइड हैं, लेकिन शादाब ने कम अज़ कम आपको यहाँ पे टाइटल जितवाया, शाहीन ने और रिजवान ने भी जितवाया, लेकिन वो कौमी टीम में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। और इसके अलावा वार्नर की कप्तानी देखने वाली होगी और कैप्टन भी उसका अच्छा है। जी, वार्नर की कप्तानी देखनी पड़ेगी। वार्नर को कैसे यार मिस कर रहे हैं? वार्नर की कप्तानी देखनी होगी। में कप्तानी करके हैं, बड़ी जारहाना खेलते हैं, उनकी टीम भी बड़ी अच्छी है, लुकमान साहब टीम भी बड़ी अच्छी है। मैं बोलता हूं कॉम्बिनेशन बन गया तो बड़ी खतरनाक वो IPL का ऐसा नहीं है, लेकिन आप सब लोग इग्नोर कर रहे हैं वार्नर को। अच्छा नहीं, आपको पता है वार्नर बहुत खतरनाक है, लेकिन लुकमान साहब वो टीम बड़ी अच्छी बन रही है। इसके साथ ही आज की ट्रांसमिशन से इजाजत दीजिए और अपने तब का शुक्रिया। हमने बात किया पाकिस्तान सुपर लीग के पहले 10वें एडिशन के पहले मैच के हवाले से, इसकी ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से और पहले मैच के हवाले से। और नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।